अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं कुवैत की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप तमाम लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। आज की जो अहम खबरें हैं, चलिए पहली खबर आपको बताते हैं कोरोना वायरस के हवाले से। कुवैत में पिछले 24 घंटे में 691 नए कोरोना वायरस के मरीज रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि टोटल 1,36,341 कोरोना वायरस के मरीज अब तक कुवैत में रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। कुवैत में पिछले 24 घंटे में 2 लोगों की मौत भी हुई है, जबकि टोटल मरने वालों की तादाद 835 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 558 कोरोना वायरस के मरीज ठीक हुए हैं, जबकि टोटल 1,26,902 कोरोना वायरस के मरीज अब तक कुवैत में ठीक हो चुके हैं। कुवैत में पिछले 24 घंटे में 5,462 लोगों का कोरोना वायरस के हवाले से चेकअप किया गया है, जबकि टोटल 10,06,712 लोगों का अब तक कुवैत में कोरोना वायरस के हवाले से चेकअप किया जा चुका है। कुवैत में इस वक्त 8,604 केस एक्टिव हैं जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 111 केस ऐसे हैं जो आईसीयू में हैं। अगली अपडेट ये है कि कुवैत में इन दिनों मौसम चेंज हो रहा है और हल्की हल्की बारिश भी कई इलाकों में स्टार्ट हो चुकी है, जबकि हल्की ठंड भी स्टार्ट हो चुकी है। ऐसे में सिविल डिफेंस की तरफ से अपडेट जारी किया गया है कि इन दिनों बारिश को लेकर सिविल डिफेंस जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। कभी भी कोई इमरजेंसी बारिश को लेकर पेश आ जाती है तो उससे निपटने के लिए सिविल डिफेंस जो है वो पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि कभी कभी देखा जाता है कि कुवैत में ज़्यादा बारिश हो जाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना लोगों को करना पड़ जाता है। तो ऐसे सूरत में सिविल डिफेंस जो है वो पूरी तरीके से तैयार है कि लोगों की सेफ्टी के लिए वो मुकम्मल तरीके से तैयारी कर चुकी है। अब बात कर लेते हैं, जैसा कि आप तमाम दोस्तों के सवाल आते रहते हैं कि भाई जैसा कि आपने बताया कि डोमेस्टिक वर्करों के लिए फ़्लाइट जो है वो ओपन होने जा रही है, तो जिन लोगों के पास डोमेस्टिक वर्कर का नया वीज़ा है, क्या वो लोग भी कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? यानी जिनका वीज़ा पासपोर्ट पर लग चुका है तो वो लोग कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो आपको बता दें कि अभी इस बारे में कोई भी अपडेट जारी नहीं की गई है कि नए वीज़े पर लोग जो है वो कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इस बारे में अभी तक कोई भी अपडेट जारी नहीं की गई है। आगे अगर कोई अपडेट आती है इस बारे में तो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करेंगे। फिलहाल जिन लोगों के पास वैलिड रेसिडेंसी होगी, वैलिड वीज़ा होगा, उन तमाम लोगों की वापसी जो है वो कुवैत में होगी जो डोमेस्टिक वर्कर के तौर पर कुवैत के अंदर काम करते हैं। यानी मिसाल के तौर पर जो ड्राइवर हो गए या फिर खादिम के तौर पर जो लोग काम करते हैं, उन तमाम लोगों की वापसी जो है वो कुवैत में होगी और इस हवाले से बहुत ही जल्द अपडेट जो है वो आने वाली है। इसके अलावा आपको बता दें कि अगर आपका वीज़ा जो है वो पासपोर्ट पर लग चुका है और आप कुवैत में एंट्री करना चाहते हो तो अभी फ़िलहाल जब तक नॉर्मल फ़्लाइटें ओपन नहीं हो जाती है, जब तक आप लोगों की एंट्री नहीं होगी, क्योंकि नॉर्मल फ़्लाइटें ओपन होने के बाद इमिग्रेशन का जो काम है वो ओपन हो जाएगा और इमिग्रेशन का जब काम ओपन हो जाएगा उसके बाद ही आप लोगों की एंट्री जो है वो इंडिया से या फिर आप जिन देश से कुवैत में जाना चाहते हो नए वीज़े पर, तो आप लोगों की एंट्री जो है वो होगी। तो जैसे ही नए वीज़े के हवाले से कोई अपडेट आएगी इंशाल्लाह आप लोगों को अपडेट जरूर करेंगे। फिलहाल जो डोमेस्टिक वर्कर के तौर पर काम करते हैं, जिनके पास वैलिड वीज़ा, वैलिड रेसिडेंसी है, उन लोगों की इंशाल्लाह वापसी जो है वो बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएगी। अगला जो सवाल आप तमाम दोस्तों की तरफ से पूछा जा रहा है वो सवाल ये है कि कई दोस्तों के मेरे पास मैसेज और सवाल आ रहे हैं कि भाई क्या दिसंबर या जनवरी 2021 से जो फ़्लाइट है जिन 34 देशों पर बैन लगा रखा है कोई सरकार उसको ओपन कर देगी, इस बारे में कोई अपडेट जारी हुई है क्या? तो आपको बता दें कि फ़िलहाल इस बारे में कोई भी अपडेट जारी नहीं हुई है, क्योंकि कुवैत के जितने भी लोकल अखबार हैं कहीं पर भी इस हवाले से कोई भी अपडेट जारी नहीं की गई है। इस तरह की जो भी खबरें आप सुन रहे हैं वो फ़िलहाल गलत हैं, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर नॉर्मल फ़्लाइटें कोई सरकार 34 देशों के लिए ओपन कर देती है तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रहेगा, ताकि जो लोग इस वक्त अपने देशों फंसे हुए हैं वो तमाम लोग अपने कामकाज पर वापसी कर सकें। लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई भी अपडेट नहीं है। आपको बता दें कि अगर आप अभी कुवैत के अंदर एंट्री करना चाहते हो तो आप दुबई के रास्ते कर सकते हो, क्योंकि दुबई में आपको 14 दिन रहना पड़ेगा और 14 दिन के बाद PCR रिपोर्ट जारी करवाने के बाद आप कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हो। या फिर जिन देशों को कुवैत सरकार ने अलाउ कर रखा है डायरेक्ट फ़्लाइटें चलाने के लिए, तो आप उन देश में भी जाकर 14 दिन रहने के बाद आप कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हो PCR रिपोर्ट के साथ। बाकी अभी डायरेक्ट फ़्लाइट के हवाले से कोई भी अपडेट नहीं है, जबकि डोमेस्टिक वर्करों के लिए बहुत ही जल्द फ़्लाइटें ओपन हो सकती है। बाकी वर्करों के लिए अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है और अगर डोमेस्टिक वर्करों की वापसी होगी तो इंशाल्लाह बाकी जो वर्कर इस वक्त कुवैत से बाहर फंसे हुए हैं उनके बारे में भी कुछ ना कुछ प्लान तैयार किया जाएगा, जिसके बाद उन लोगों की भी वापसी इंशाल्लाह ज़रूर से होगी।